आपकी जोरदार हुटिंग तालियों के साथ एफडीएसए के, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजीव गुप्ता जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और आपकी जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वन ऑफ अ काइंड शो, फेम शो में, और हमारा सौभाग्य है हम आपसे कुछ पूछ पाएं। सो नाइस, थैंक यू। सर पहला क्वेश्चन तो मैं थोड़ा सेल्फिश होके यही पूछूंगी कि हमने जब शुरुआत करी, हम आपके पास आए और आपने यस बोला, ठीक है कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, क्या सोच के सर आपने बोला? क्या ये एडिशन करेगी इस इंडस्ट्री को? अवार्ड्स हैं या एंकरेजमेंट है? क्योंकि मैं भी सर आपसे एक बार ही मिला था काम के सिलसिले में, कुछ तो और वो भी आपको 2-3 लगा साल होगा पहले। कि कुछ तो अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। यामिनी जी, आउट ऑफ बॉक्स सोचता हूं मैं हमेशा। 2 और 2 4 होते हैं, यस, उसमें से 4.5 कैसे किया जाए? किसके अंदर क्या एनर्जी है? समहाउ ये एक गट फीलिंग है मेरी, और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम सही पड़ती है, गलत भी पड़ी है, गलत लोग भी मिले हैं मुझको। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी नए को मौका देंगे ही नहीं, कैसे काम आगे बढ़ेगा? आप ये देखिए कि पिछले करीब 15 साल मैंने अपने फार्मास्यूटिकल करियर में निकाले, उसके बाद करीब 30 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दी है मैंने। इस दौरान जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने 91 के बाद से इसको स्टडी करना शुरू किया, और जब इंडस्ट्री मतलब परेशानी में आई, 2008-9 से परेशानी शुरू हो गई थी, उस समय पर हमारी जो सोच थी कि इसको सुधारना चाहिए। हमारी एक जनरल एक सेंटीमेंट है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में नहीं। ये एक जनरल सेंटीमेंट है हमारे देश का, हमारे लोगों का। बट हमने ये देखा, मैंने ये सोचा कि अगर जो लोग इस इंडस्ट्री को मतलब जन्म से देख रहे हैं, वो लोग अगर इसको नहीं संभालेंगे तो आज के ये आए हुए लोग इनको क्या जवाब देंगे हम? आप लोगों का एक आना जो आपने शेयर किया वो बिल्कुल एकदम रॉ थॉट था। उस टाइम ना उसमें कोई दम था, ना उसमें कोई काम करने के लिए कोई ऐसा स्पार्क था कि ये करो ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक विज़न, और जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं एपी रेड्डी सर, उनका एक विज़न, एफडीएसए के प्रेसिडेंट सर जो हैं उनको, कि डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, ये मिशन जो हमने 2011 से पकड़ा था, उसमें हम एक चीज़ ये आपको वैल्यू एडिशन हमें नज़र आई कि ये एक पब्लिक इवेंट होगा, पब्लिक में प्रमोट होगा, तो पब्लिक में सही चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए। आज हमने 2016 में नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट निकाली थी कि इसमें 12-14 प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर कोई कंपनी पकड़ के चलती है उसको सिरे से खारिज किया जाए। सरकार को भी हमने बताया, सरकार उसको मानती थी लेकिन डॉक्यूमेंट करने में हेजिटेट करती थी। हमारे रेगुलर प्रयास रहे तो आज महाराष्ट्र स्टेट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है, उसमें उन्होंने वो एज इट इज़ वो रूल्स, वो डायरेक्ट नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट उठाई, उसका असर भी हुआ, हमने मार्केट में प्रमोट किया। सो प्रमोशन इज समथिंग सुपीरियर दैट इज रिक्वायर्ड। उस टाइम पर प्रमोशन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इतना ज़्यादा नहीं था हम लोगों के टाइम पर। नाउ इट इज़ दैट इज़ ऑल डिफरेंट। सो यू हैड ए डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट, उसमें एक आजकल के हिसाब से सूटेबल वो मोड था। दैट इज़ हाउ आई स्पार्ट कि एक आइडिया आ गया है तो उस पर मेहनत करेंगे, और मेहनत तब तक करेंगे जब तक सक्सेस नहीं हो जाएगी। एज सिंपल, वो दिन और आज का दिन। राइट सर, थैंक यू सर। एक सवाल मेरे अंदर है कि सर आपने ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था सर पहले, और उसके बारे में मैं एक बार पूछना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे सब डायरेक्ट सेलर्स ही बैठे हुए हैं।
तो एफडीएसए ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें सुरेंद्र वत्स सर ने उसको लीड किया था एज ए प्रेसिडेंट, DSGWA। तो सर वो क्या था सर, और उसको अभी आपने क्यों, एज ए मीडिया मैं पूछ रहा हूँ कि सर उसको साइलेंट क्यों रखा हुआ है? क्या ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जो डायरेक्ट सेलर को प्रोटेक्ट करे? आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, होना चाहिए ना? ये ऑलरेडी हुआ है। तो सर वो मेरा एक है कि क्यों इतना अच्छा इनिशिएटिव अभी उसको रोका हुआ है और उसको क्यों आगे लेके हम नहीं चल रहे सर? भाई आगे लेकर चलने के लिए कमांडर चाहिए। आप ये देखिए, जब एफडीएसए कंसीव हुआ था, उसको सोचा गया था, तो हमारे कुछ दिग्गज कंपनी ओनर्स जो एफडीएसए की बेस लाइन थे, वो लोग मिनिस्ट्री में जाके मिलते थे, अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते थे। उनके मित्र ताकतवर पोजीशन पर बैठे हुए मिनिस्टर्स वो कहते थे आप सब कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आप इंडिविजुअल हो। सरकार इंडिविजुअल को नहीं मानती। मोर ओवर यू आर प्रॉफिट सेंटर, कंपनी हो, तो कंपनी में जो बात कह रही है वो अपने फायदे को सामने रखकर कहती है, इसलिए सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। हमने उसी टाइम हमने सोचा कि एक प्रॉफिट सेंटर कंपनियों का तो होना चाहिए, एफडीएसए कंपनियों को प्रोटेक्ट करे, कंपनियों को रिप्रेजेंट करे। डिस्ट्रीब्यूटर एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो नहीं तो कंपनियां भी नहीं, एज सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटर की सुरक्षा के लिए जो आज जितना भी वो उस टाइम पर दंगा फसाद हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर ही मर रहा था। कंपनियां फिर भी अपना दाएं बाएं प्रोडक्ट बेच ले सकती थी, उनके पास एवेन्यू थे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास एवेन्यू नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन बनाया गया। आज भी ये बिल्कुल तैयार है, खड़ा है। हम लोगों ने इस पर काम किया। सुरेंद्र वत्स जी को एज टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, जितना उस टाइम उनका जितना काम था, जितना उनका शोबिस था, स्ट्रगल थी, वो सब सामने रखते हुए एक कोशिश की गई कि उनकी स्ट्रगल को सामने रख के जनता उसको समझे और एक बार अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस मंच को तैयार करे। लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको हेडशिप, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की हेडशिप एक डिस्ट्रीब्यूटर ही ले सकता है, कंपनी ओनर नहीं ले सकता। फर्ज कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर वहां नहीं आता कोई, हम किसी एक सैलरीड आदमी को बिठा दें, क्या वो कनेक्ट आएगा? वो 9 से 5 काम करेगा, चला जाएगा। यहां पर जुनूनी आदमी चाहिए, जुनूनी डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। वो जुनूनी डिस्ट्रीब्यूटर जो सुरेंद्र वत्स जी का रहा, वो जुनून उस टाइम तक हमने चलाया। मैं आज डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी से ये एक सवाल कर रहा हूं कि क्या सुरेंद्र वत्स जी के इंटीग्रिटी पर कोई सवाल उठाया जा सकता है? ही इज एस्टेब्लिश्ड, ऑनेस्ट, सर्वधर्म और सब के लिए काम करने वाले वो एस्टेब्लिश्ड जो लीडर हैं। लेकिन उस टाइम भी ये हुआ कि ये एक फलानी कंपनी का है तो उसलिए दूसरी कंपनी का उसमें नहीं जाना चाहिए। ये मैंडेट डिस्ट्रीब्यूटर को किसने दिया? जड़ वहां है, वहां पर मट्ठा डालिए। और किसी कंपनी को समझाकर कुछ नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं, मेरी भी कंपनी है, 2000 में मैंने अपनी कंपनी बना ली थी। मैं अपनी कंपनी भी उसमें शामिल कर रहा हूं। मेरे 2 डायरेक्टर हैं, उनको मैं समझाता हूं, आज फेम शो में यहां पर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने घर की बात बता रहा हूं दोस्त, जड़ वहां पर है। और मैं आज यहां पर फिर आपको बता रहा हूं कि हमें करना क्या चाहिए। आप जैसे लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड हैं, हमारे कमलकांत जी, आप लोग और भी कुछ भाई बंद होंगे, उन लोगों को आगे आना चाहिए। यहां पर DSGWA भी लिखा होना चाहिए था इस प्रोग्राम में। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रोग्राम है और डिस्ट्रीब्यूटर्स का उस टाइम हम लोगों ने एनरोलमेंट भी करने की कोशिश की। 100 रुपया 1 साल
एक साल में 100 रुपया दे करके अगर आप सरकार के सामने सरकार हिलाने की ताकत का एक मंच खड़ा कर दें तो क्या आपको फायदा नहीं है? 100 रुपया एक साल उसमें फीस रखी गई थी, लेकिन कुछ दूसरे लोगों ने ये कहा ये 100 रुपए इंटू इतने लाख डिस्ट्रीब्यूटर इतने 100 करोड़ रुपया तो कर देंगे, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो गया। हो दिस वॉज द थॉट। वो एक हमारा राष्ट्रीय चरित्र सबके ऊपर हावी था। सर आज राष्ट्रीय चरित्र बदल रहा है, टॉप लीडरशिप हमारी बहुत जेन्युइन हो रही है। हम हमेशा जेन्युइन रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आप जैसे न्यूट्रल लोग जो किसी कंपनी से नहीं फेवर करते, यू आर इन इंडस्ट्री सेंट्रिक, आप लोग DSGWA को चुनिए, चलाइए, उसको बनाइए और फंड उसमें इकट्ठा कीजिए। 100 रुपए साल का फंड इकट्ठा कीजिए। इतना काम कर सकते हैं सर आप, ताल कटोरा जंतर मंतर पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे। ये जो हमने 10 साल हमारी लड़ाई में लगे हैं, कानून बनाने की लड़ाई में, आज जो सन 2011 से शुरू हुई है वो 2023 में जाके अभी तक भी पहला पड़ाव मिला है। सर ये 10 महीने में हो सकता था। सरकार हमारी इसलिए नहीं सुन रही कि हम इकट्ठे नहीं हैं, उसको तो वोट चाहिए। हम वोट बैंक क्यों नहीं बनते? राइट सर, वेरी ट्रू। और डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी हमारी आज 6 करोड़ से कम की नहीं है। जो 60 लाख बोली जा रही है ना, सब गलत है। मैं आपके एग्री करता हूं सर इस बात में। और आज अगर हमारी ऑल ओवर कंपनीज का भी अगर टर्नओवर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 20,000 करोड़ नहीं है सर, वो नहीं भी ज़्यादा है। ज्यादा है। तो हमको ट्रू डाटा अगर इंडस्ट्री के सामने पेश करना है ना, तो हमको कोलैबोरेट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट सर? सर वो रिपोर्टें अपने हिसाब से बनती है ना, ग्राउंड रिपोर्ट जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है। ये 60 लाख डिस्ट्रीब्यूटर कौन बोल रहा है? जिनको फायदा है अपने अपने हिसाब से। वो टाइम था जब इंडियन कंपनी चोर हैं ये कहा गया था, और भला हो हमारी फिक्की में शिल्पा गुप्ता जी का, उन्होंने हमें एक एडवाइस दी, मुझे और वस जी, हम दोनों बैठे हुए थे सिर पकड़ के कि अब क्या करें, कोई तो हमारी सुन नहीं रहा है। शिल्पा गुप्ता जी ने उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, एक नया डायरेक्टर आया है वहां पर, मैं भी अभी मिली नहीं हूं, आप जाकर मिल लो उससे, अगर वो बात करे आपसे शायद सुन ले। हम लोग वहां पर पहुंचे, अपने पोथा लेके, फाइलें इतनी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि सर हटाओ इनको, आप सीधी 1 to 1 बात करो। सर जाकिर हुसैन जी ही वॉज ए 1 पर्सन जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मार्केटिंग जिन्होंने मिनिस्ट्री में की, और स्थिति ये हो गई कि दूसरे अफसर पूछ रहे थे भाई तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। ये स्थिति, इतना सपोर्ट हमको इन्होंने दिया, हम इनको कभी भूल नहीं सकते। आपको भी नहीं भूल सकते सर। सर तो ये तो जर्रा नवाजी है। नहीं, All the best. थैंक यू Thank you वेरी very मच, much, थैंक sir. यू वेरी मच सर।